आज 26 मई है और 26 मई के हिंदू एडिटोरियल्स में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसमें सबसे बड़ा द फर्स्ट इशू आसाम इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस तरीके से आसाम की गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्थापना किया है, मतलब अब इनेक्ट किया है। द डिबेट अराउंड यूनिफॉर्म सिविल कोड हैड एग्जीक्यूटेड सिंस फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जब से संविधान बना है, लागू हुआ है, तब से आर्टिकल 44 डीपीएसपी ऑफ द स्टेट शैल अटेम्प्ट टू सिक्योर, उसने बात कही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन। एट प्रेजेंट डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी ऑफ इंडिया फॉलो सेपरेट पर्सन। हर रिलीजन, बहुत सारे धर्म है, वो सब अपने लिए एक separate religion, marriage से related, divorce से related, inheritance से related, adoption से related, success से related. The idea behind uniform civil code create common set of civil law. एक common law हो, एक देश, एक संविधान, एक विधान की बात कही गई है. The Assam initiative is important because it reflects state level. आसाम का ये स्टेट लेवल डेवलपमेंट की बात कही है. अर्लियर उत्तराखंड भी एक ऐसे स्टेट थे जिसने यूसीसी लागा. आसाम मूव इंडिकेट द इशू बिकम मेजर गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इशू. आसाम का इस कदम में एक और कदम आगे बढ़ना उत्तराखंड के साथ एक तरीके से पॉलिटिकल क्वेश्चन इंडिया में. सपोर्टर ऑफ द यूजीसी आर्ग्यू इक्वालिटी बफर लॉ स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर. ये कहता है कि हर आदमी को सम्मान, सेक्युलरिज्म की स्थापना यही है. बिलीव दैट सेपरेट पर्सन लॉ क्रिएट लीगल, सेपरेट पर्सन लॉ लीगल इनइक्वालिटी के साथ वोमेन में इनहेरिटेंस डाइवोर्स में चैलेंजेस. कॉमन सिविल कोड में इंप्रूव जेंडर जस्टिस. और कॉमन सिविल कोड से जेंडर जस्टिस के साथ नेशनल इंटीग्रेशन में समस्या हो रही थी, इसलिए लाया गया. इट मे बी सिंप्लीफाइड लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वन यूनिफॉर्म फ्रेम में कॉन्ट्राडिक्शन, जो मल्टीपल लॉ है हर धर्म का अपना, उसमें चैलेंजेस को कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा. क्रिटिक्स आर्ग्यू इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. इंडिया क्रिटिक्स का मानना है इंडिया डाइवर्सिटी से बड़ा विविधता से. फियर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कल्चर ऑटोनॉमी के साथ साथ माइनॉरिटी राइट जो आर्टिकल 25 से 29 में है, ये माइनॉरिटीज को दबाने का बात है. सम स्कॉलर आर्ग्यू रिफॉर्म शुड बी इमर्ज. रिफॉर्म का होना सोशल कंसेंसस में समाज के हर वर्ग को साथ लेके उसके कंसेंसबिलिटी के साथ. आल्सो कंसर्न पॉलिटिकल यूज ऑफ यूसेज. कम्युनल पोलराइजेशन हो सकता है समाज में, हर धर्मों के बीच में और खाई बढ़ेगी. फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव और संविधान के पर्सपेक्टिव से जाने तो इशू रिफ्लेक्ट टेंशन बिटवीन हमारे फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच में चल कॉन्ट्राडिक्ट है. सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के सारला मुद्दुगल सपोर्ट द मूवमेंट. शाहबानो के यूसीसी ने को सपोर्ट किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने. द चैलेंजेस बैलेंस इक्वालिटी. ये समाज ये कहता है कि किस तरीके से इक्वालिटी और प्लुरलिज्म के साथ आगे बढ़ सकता है. द वे फॉरवर्ड लाइक ग्रेजुअल रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी डाइवर्सिटी के साथ आगे. द सेकंड टॉपिक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट. क्या है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 में क्या बताया गया. सैंपल ये बताता है इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन को. इंडिया बूढ़ा इंडिया जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का मजे न दे पाने के बाद अब इंडिया बूढ़ा हो रहा है, इसकी बात बताया. इंडिया करंटली एक्सपीरियंसिंग डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन. आज हमारा देश डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की ओर बढ़ा. डिकेड इंडिया वाज यंग पॉपुलेशन लार्ज वर्किंग. आज तक इंडिया बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन था, 14 से 65-64 वर्ष तक की आयु जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है किसी कंट्री के. हाउ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी. आज फर्टिलिटी रेट गिर चुका है, रिप्लेसमेंट लेवल से हम लोग कम पहुंच गए हैं. अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक ट्रेंड फर्टिलिटी रेट में इंडियन स्टेट फॉलन. आज देखा गया है कि सारे स्टेट की फर्टिलिटी रेट गिर रहा है. साइमल्टेनियस मेडिकल इंप्रूवमेंट से बेटर लाइफ हेल्थ से एजिंग बढ़ रहा है, मतलब लाइफ सस्टेनेबिलिटी बढ़ रहा है, मृत्यु दर घट रही है. एज अ रिजल्ट इंडिया मूवर. आज इंडिया बूढ़े का इंडिया होता जा रहा है. देयर ट्रांसफॉर्मेशन हैज इंप्रूव्ड. ट्रांजेक्शन बहुत है.